जय मसीह की। मैं आप सभी का आज के आत्मिक विचार में स्वागत करता हूं और ये अच्छा समय है कि इस लिंक को अपने दोस्त और प्रियजनों को भी भेजें ताकि वह भी हमारे साथ ऑनलाइन के माध्यम से परमेश्वर की आराधना कर सके। आइए आज के वचन को हम पढ़ते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय 1 से 7 पद तक। फिर जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म का अंधा था और उसके चेले ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या उसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया कि ना तो इसने पाप किया था और ना इसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। जिसने मुझे भेजा है हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। जब तक मैं जगत में हूं तब तक जगत की ज्योति हूं। यह कहकर उसने भूमि पर थूका और उस थूक से मिट्टी सानी और वह मिट्टी उस अंधे की आंखों पर लगाकर उसने कहा, जा सिलो के कुंड में धो ले, जिसका अर्थ भेजा हुआ है। सो उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौट आया। परमेश्वर इस वचन के पढ़े जाने से आप सबके जीवन में आशीष दे। परमेश्वर के चमत्कार करने का, परमेश्वर के आश्चर्य कर्म करने का बहुत सारे तरीका हैं और उन तरीकों में से ये एक तरीका है कि परमेश्वर ने किस प्रकार से वह जन्म से अंधे व्यक्ति को परमेश्वर ने चंगाई दिया। याद रखिए, अगर आप परमेश्वर के पास आते हैं, आपका मेरा परमेश्वर हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि बाइबल बताती है वो आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर तू ही है। अगर आप विश्वास करते हैं तो विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए, इस अंधे व्यक्ति के समान भी परमेश्वर आपके जीवन में, आपके परिवार में भी आश्चर्य कर्म करेंगे। आइए, ये समय है हम परमेश्वर की आराधना करें और परमेश्वर की आराधना में जाने से पहले आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। खुदावंद यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, और मेरी प्रार्थना है प्रभु यीशु के नाम से, जब हम आपकी उपस्थिति में ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े होने दे प्रभु, वही अभिषेक, वही सामर्थ प्रभु हमारे जीवन में भी बहने पाए। होने दे प्रभु, जब हम आप पर विश्वास करते हैं प्रभु, आप हमारे परिवार में, हमारे जीवन में परमेश्वर आश्चर्य कर्म करना प्रभु, हम आराधना आत्मा और सच्चाई से कर सके प्रभु। धन्यवाद करते, प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए आराधना के दल के साथ मिलकर हम प्रभु की आराधना करें। आप सभी को जय मसीह की। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना करते हैं। आइए हम गीत गाकर परमेश्वर का आराधना करते हैं। प्रभु इस दिन के लिए धन्यवाद है, प्रभु जीवन के लिए धन्यवाद है, प्रभु इस दिन के लिए धन्यवाद है, प्रभु जीवन के लिए
परमेश्वर का धन्यवाद करें। पवित्र आत्मा को अपने जीवन में बुलाए, पवित्र आत्मा को अपने जीवन में कहे, पवित्र आत्मा तू मेरे जीवन में आ जा। प्रभु से कहे, प्रभु मैं केवल तेरी ही चाहत हूं, मेरे विचार में, मेरे सोच में, हर एक चीजों में प्रभु को अपने जीवन में बुलाए। आइए उस परमेश्वर का धन्यवाद करें, वो परमेश्वर की आराधना करें। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु,
उठाए प्रभु की ओर, प्रभु से कहे तू मेरा परमेश्वर है। तू कभी हालेलुया, हालेलुया। छोड़ेगा आइए उस परमेश्वर को कहे प्रभु तू मेरे जीवन में आ जा और मेरे जीवन में तू कार्य कर। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। जिसके हाथ में मेरा कल, जिसके हाथ में मेरा और आने वाला कल, वो मेरा है। जिसके हाथ में मेरा कल, जिसके हाथ में मेरा और आने वाला कल, वो मेरा है। वो भी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, वो मेरा है, वो मेरा है। वो कभी ना छोड़ेगा, वो कभी ना ठुकराएगा, वो मेरा है। आइए अपने सारे समस्याओं को, अपने सारे परेशानियों को, अपने सारे तकलीफ को परमेश्वर के सम्मुख लेकर आए। वो परमेश्वर आपको जानता है, वो परमेश्वर आपको पहचानता है, क्योंकि वो परमेश्वर कहता है परमेश्वर तू कभी तू मेरा बच्चा है, मैं तेरा चिंता करता हूँ। ना तो वो कभी छोड़ता है, ना कभी वो त्यागता है। आइए उस परमेश्वर की आराधना करें। वो परमेश्वर ऐसे आराधक को ढूंढ रहा है जो प्रभु की आराधना आत्मा और सच्चाई के साथ करते हैं। आइए प्रभु की आराधना करें। वो मेरा है, वो कभी ना ठुकराएगा, वो कभी ना छोड़ेगा, तू मेरा है, तू मेरा है प्रभु। हालेलुया। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं पिता, प्रभु आपके नाम को महिमा करते हैं। प्रभु हम जानते हैं तू भला परमेश्वर है और अपने लोगों के साथ में तू भलाई करता है पिता परमेश्वर। आइए परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर की आराधना करें। वो परमेश्वर आज आपके परमेश्वर की उपस्थिति आपके बीच में है। वो परमेश्वर आज आपकी दुहाई को सुनेगा यदि आप परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे आत्मा और सच्चाई के साथ। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, प्रभु आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर पिता। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु हम जानते हैं आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है। परमेश्वर हमारे मांगने से पहले, हमारे सोच से भी पहले परमेश्वर आप सब कुछ जानते हैं। हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा चाल चलना, हर एक चीजों को आप जानते हैं। इस समय परमेश्वर पिता जितने भी लोग परमेश्वर तेरे उपस्थिति में है, यदि उनके जीवन में कोई भी समस्याएं हैं, कोई भी परेशानी आप जानते हैं, परमेश्वर पिता आप महान परमेश्वर है, आप अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। आइए उस परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि वो परमेश्वर धन्यवाद के योग्य है, वो परमेश्वर स्तुति के योग्य है, वो परमेश्वर तारीफ के योग्य है। उस परमेश्वर का धन्यवाद करें, उस परमेश्वर की आराधना करें। आज वो परमेश्वर आपसे और कुछ नहीं चाहता है
केवल आपको दिल को चाहता है कि आप अपने किस दिल से, किस रीति से आप प्रभु की आराधना कर रहे हैं। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपके नाम की स्तुति करते हैं। प्रभु हम केवल तेरी ही चाहत परमेश्वर पिता, तेरे परमेश्वर पिता तुझ में ही हमारा मंजिल होने पाए खुदावन। प्रभु हमारे हृदय को बना, हमारे हृदय को तैयार कर परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपके नाम को स्तुति करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता प्रभु आपके नाम को महिमा करते हैं, धन्यवाद करते परमेश्वर। हमारी आराधना स्तुति परमेश्वर पिता उसको आपने कबूल किया है। प्रभु धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए, प्रभु आपके अनुग्रह के लिए, आपके दया के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपके नाम को महिमा करते हैं। प्रभु जितने लोग हमें सुन रहे हैं खुदावन, हर एक के जीवन में आप इसी समय अपने कार्य को करें। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपके नाम को स्तुति करते हैं। परमेश्वर, परमेश्वर पिता आप सच में भला परमेश्वर है। हर एक के जीवन में आपने कार्य को कर परमेश्वर। प्रभु मेरी प्रार्थना है खुदावन, जितने लोग हमें देख रहे हैं उनके परिवार में, उनके जीवन में प्रभु, उनके घर में परमेश्वर आपके आशीष को मांगते हैं। प्रभु धन्यवाद करते हर बातों के लिए पिता परमेश्वर। परमेश्वर पिता आगे की समय को प्रभु आपके हाथों में देते हैं। धन्यवाद करते पिता, अपने हमारे आराधना स्तुति को तूने ग्रहण किया है। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। आगे के समय को मैं पास्टर जॉनसन को देती हूँ, जो आएंगे और इस सभा को आगे लेकर जाएंगे। धन्यवाद आराधना दल, आपने हमारी बहुत ही अच्छी रीति से प्रभु की आराधना करने में अगुवाई की। ये समय है सूचनाओं का। आइए इस समय हम पास्टर आदित्य के द्वारा इस सप्ताह की सूचनाओं को सुनेंगे। हर रविवार फरीदाबाद के अलग अलग स्थानों में आराधना सभा होती है, जैसे कि धीरज नगर की आराधना सभा सुबह 9 बजे धीरज नगर क्षेत्र में होती है। सूरज कुंड की आराधना सभा सुबह 10 बजे सूरज कुंड क्षेत्र में होती है। रामनगर की आराधना सभा सुबह 8 बजे और 9:30 बजे रामनगर क्षेत्र में होती है। भरत कॉलोनी की आराधना सभा सुबह 9 बजे भरत कॉलोनी क्षेत्र में होती है। 21C 21D की आराधना सभा सुबह 9 बजे 21D क्षेत्र में होती है। दयाल नगर की आराधना सभा सुबह 8 बजे सूरज कुंड क्षेत्र में होती है। निमका की आराधना सभा सुबह 9 बजे निमका क्षेत्र में होती है। गदाखोर की आराधना सभा शाम 5:30 बजे गदाखोर क्षेत्र में होती है। अंग्रेजी की आराधना सभा सुबह 10 बजे 21C क्षेत्र में होती है। यदि आप इस क्षेत्र के आसपास रहते हैं तो कृपया कर हमारे साथ किसी भी एक आराधनालय में जाकर आराधना सभा में जरूर भागी लें। हर रविवार सुबह 11 बजे YouTube के माध्यम से आत्मिक विचार प्रस्तुत की जाती है। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, अगर आप चर्च नहीं आते हैं या किसी कारण से आप चर्च नहीं आ पा रहे तो याद रहे इस ऑनलाइन के माध्यम से भी आप हमारे साथ जुड़कर प्रभु की आराधना कर सकते हैं। हर शुक्रवार शाम 6:30 बजे परमेश्वर के साथ मुलाकात करने की सभा हमारे मुख्य कलीसिया भवन 21C में होती है और साथ ही ऑनलाइन के माध्यम से होती है, जैसे जूम, फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से। अगर आप किसी कारण से चर्च आकर आराधना नहीं कर पा रहे तो याद रहे ऑनलाइन के माध्यम से भी आप हमारे साथ जुड़कर परमेश्वर के साथ मुलाकात करने की सभा में सहभागी हो सकते हैं। हर दिन पासवान का दल और प्रार्थना का दल आप सभी के लिए लगातार प्रार्थना कर रहे हैं। अगर आपके पास कोई भी प्रार्थना का निवेदन है तो अपने क्षेत्रीय पासवान को भेजें या फिर आप हमें व्हाट्सएप और SMS के माध्यम से स्क्रीन में जो नंबर आ रहे हैं उनके माध्यम से भी आप हमें भेज सकते हैं, ताकि हम सब मिलकर लगातार
आपके लिए प्रार्थना कर सके। आज के लिए इतना ही। अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्रीय पासवान से संपर्क करें। धन्यवाद पास्टर आदित्य, आपने बहुत ही अच्छी रीति से हमें इस सप्ताह की सूचनाओं को दिया। आइए एक बार फिर से पास्टर आदित्य आएंगे और हमें भेंट और दशमांश के विषय में उत्साहित करेंगे। भेंट और दशमांश के विषय में परमेश्वर का वचन कहता है कि सारे दशमांश मेरे भंडार में लेकर आओ। इससे परमेश्वर को परख कर देखो कि आपके हमारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता है कि नहीं। बाइबल बताती है दशमांश पे हमारा अधिकार नहीं है, दशमांश पे परमेश्वर का अधिकार है। और जो कोई दशमांश को चोरी करता है, दशमांश को नहीं देते, बाइबल के अनुसार वो चोर हैं और धोखा देने वाले हैं। तो मैं आप सबको उत्साहित करूंगा, अगर आप अपने परिवार में, अपने घर में आप अगर परमेश्वर के आशीष को देखना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं कि परमेश्वर आपको बीमारियों से चंगा कर रहा है, अगर आप देखना चाहते हैं परमेश्वर आपके गरीबियों को दूर कर रहा है, अगर आप देखना चाहते हैं परमेश्वर आपके परिवार में आर्थिक आशीष दे रहा है, तो अपने दशमांश को परमेश्वर के भवन में देना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि दशमांश आपके जीवन में आशीष को लेकर आएगा। कई बार हम अपनी आशीष को इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि हम देना नहीं चाहते हैं। देने के लिए सीखिए। अगर हम देने के स्थान को बदलेंगे, परमेश्वर आपके रहने के स्थान को बदलेगा। इसलिए देने के लिए सीखिए। परमेश्वर को भेंट और दशमांश ईमानदारी के साथ दीजिए। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। खुदावंद यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। मेरी प्रार्थना है जितने लोग दशमांश दे रहे हैं प्रभु, आप उसे ग्रहण कर। जितने लोग विश्वास योग्यता से दे रहे हैं, आप उनके ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा कर। जो लोग नहीं दे पा रहे हैं, मेरी प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह उन्हें देने के लिए सहायता कर प्रभु, उनको उनके जरूरतों को पूरा कर, ताकि वो ईमानदारी से प्रभु ये भेंट और दशमांश आपको देने पाए। मेरी प्रार्थना, आप अद्भुत कार्य कर प्रभु। जो लोग का हृदय कठोर है, मेरी प्रार्थना उनके हृदय को नम्र कर, ताकि वो लोग भी प्रभु जी आपको भेंट और दशमांश ईमानदारी के साथ देने पाए। धन्यवाद करते, प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। कृपया ध्यान दें, आप अपने भेंट और दशमांश को ऑनलाइन के माध्यम से भी भेज सकते हैं, जैसे कि फोन पे, गूगल पे, अमेजॉन पे, पेटीएम, पेजैप, QR कोड को स्कैन करके और बैंक ट्रांसफर के माध्यम से भी आप अपने भेंट और दशमांश को भेज सकते हैं। मैं आशा करता हूं आपने अपने भेंट और दशमांश अब तक दे दिए होंगे। यदि अभी तक आप भेंट और दशमांश नहीं दे पाए, तो स्क्रीन पर आ रहे इस नंबर पर आप अपने भेंट और दशमांश हमें भेज सकते हैं। अब यह समय रहेगा कि हम परमेश्वर के वचन का मनन करेंगे, अध्ययन करेंगे, और इस समय पास्टर इबेन आएंगे और हमें प्रभु के वचनों के द्वारा उत्साहित करेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आज एक बार फिर से हम सबको अवसर दिया कि हम परमेश्वर के स्तुति और आराधना करें। और मैं विश्वास करता हूं आपने बड़े आनंद के साथ परमेश्वर की स्तुति और आराधना किया है और परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में अनुभव किया है। और अब ये समय है कि हम परमेश्वर के वचन के द्वारा हम मनन करें, और ये समय है कि परमेश्वर के वचन से सुने। और आज की सुबह मैं आपको उत्साहित करूंगा कि आइए हम बड़े ध्यान के साथ परमेश्वर के वचन को आनंद के साथ सुने, और हम इस बात की आशा रखें कि आज की सुबह परमेश्वर का वचन हमारे जीवन से और हमारे हृदय से बातें करने पाए। और आज की सुबह मैं आपको विश्वास की आत्मा के विषय में सिखाना चाहूंगा। मेरे साथ आज की सुबह निकालें पहला यूहन्ना की पुस्तक, उसका 5 अध्याय और उसका 4 वचन, और मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। बाइबल में यहां पर इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। जैसे मैंने बताया कि आज सुबह मैं विश्वास की आत्मा के विषय में आपको सिखाऊंगा। बाइबल बताती है कि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, अर्थात परमेश्वर से हम और आप उत्पन्न हुए हैं यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा। और बाइबल बताती है जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, अर्थात परमेश्वर ने मुझे और मेरे लिए और आपके लिए कहा है कि हम और आप संसार पर जय प्राप्त करने के लिए बुलाए गए हैं। हम और आप संसार की युक्तियों पर, संसार की योजनाओं पर, संसार की परिस्थितियों पर जय प्राप्त करने के लिए चुने गए हैं। और संसार पर
जिससे हम जय प्राप्त करते हैं, संसार की परिस्थितियों पर जिससे हम जय प्राप्त करते हैं, वह हमारा विश्वास है। उस विश्वास के द्वारा जो हमने मसीह यीशु के पर रखा, उस विश्वास के द्वारा जो हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं, उस विश्वास के द्वारा जिस विश्वास को हम परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर करते हैं, उस विश्वास के द्वारा हम और आप इस संसार की युक्तियों पर जय प्राप्त करते हैं, इस संसार की चुनौतियों पर जय प्राप्त करते हैं, इस संसार की बीमारियों पर जय प्राप्त करते हैं। परमेश्वर ने मुझको और आपको संसार पर जय प्राप्त करने के लिए चुना है। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है लूका रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसके 19वें वचन में प्रभु ने हमें अधिकार दिया है कि हम सांपों और बिच्छुओं को रौंदे, और उनकी सामर्थ पर परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है। शैतान का अधिकार आपके जीवन में नहीं है, शैतान का अधिकार मेरे जीवन में नहीं है, परंतु मेरा और आपका अधिकार है शैतान की युक्तियों को रौंदने का, उसकी सामर्थ को कुचलने का। और ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ओर से मेरे लिए और आपके लिए दिया गया है। आइए हम विश्वास के द्वारा उस अधिकार को ले लें और कब्जा कर लें, उस अधिकार को हम ले लें और हम अपने जीवन में लागू करें। मेरे प्रियो, प्रभु नहीं चाहता कि हम हारा हुआ जीवन व्यतीत करें, क्योंकि हम और आप उसकी संतान है। बाइबल बताती है जिसने भी मसीह यीशु पर विश्वास किया, परमेश्वर ने उसे अपनी संतान होने का अधिकार दिया। हम और आप यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर की निज संतान है, और परमेश्वर ने हमें जय प्राप्त करने के लिए चुना है। बाइबल बताती है 2 कुरिन्थियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसका 13 वचन, और यहां पर इस प्रकार से लिखा है, और इसलिए कि हमें वही विश्वास का आत्मा है जिसके विषय में लिखा है कि मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। सो हम भी विश्वास करते हैं इसीलिए बोलते हैं। प्रियो, परमेश्वर ने हमारे लिए उस विश्वास की आत्मा को दिया है जो विश्वास की आत्मा मसीह यीशु के जीवन में था, जो विश्वास का आत्मा दाऊद के जीवन में था, जो विश्वास का आत्मा हनोक के जीवन में था, जो विश्वास का आत्मा एलिया और एलीसा के जीवन में था, जो विश्वास का आत्मा दानियल के जीवन में था। बाइबल बताती है दाऊद के विषय में, दाऊद परमेश्वर पर विश्वास करता था और इसीलिए उसने बोला और वो गोलियत पर जय को प्राप्त किया। दाऊद इसलिए जय प्राप्त नहीं किया क्योंकि वह एक बड़ा शूरवीर था, परंतु दाऊद इसलिए जयवंत हुआ क्योंकि उसके जीवन में विश्वास का आत्मा था। यदि आपके जीवन में विश्वास का आत्मा होगा, आप भी जय को प्राप्त करेंगे। दाऊद ने गोलियत को ललकारा और उसने कहा, यह खतना रहित पलिश्ती क्या है जो जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे। मेरे प्रियो, दाऊद ने विश्वास की आत्मा के द्वारा युद्ध में जाने से पहले ही जयवंत हो गया था, क्योंकि उसने विश्वास की आत्मा के द्वारा जय को बोला था। जयवंत होने के लिए हमें विश्वास की आत्मा से देखना है, विश्वास की आत्मा से बोलना है और उसकी घोषणा करना है। जय हमें अनुभव से प्राप्त नहीं होती है, परंतु परमेश्वर के वचन को बोलने के द्वारा प्राप्त होती है। हम और आप जयवंत हुए हैं। बाइबल बताती है 2 कुरिन्थियों की पुस्तक में पौलुस कहता है, और परमेश्वर का धन्यवाद हो जो प्रतिदिन हमें जय के उत्सव में लिए फिरता है। परमेश्वर चाहता है कि हम और आप प्रतिदिन जय के उत्सव में जाएं। वो नहीं चाहता कि हम पराजय हों, वो नहीं चाहता हम एक हारा हुआ जीवन व्यतीत करें। लेकिन आज बहुत से
विश्वासी हैं जो एक हारा हुआ जीवन व्यतीत करते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन की घोषणा करने से कतराते हैं। वो विश्वास की आत्मा को अपने जीवन में लागू करने से कतराते हैं। वो मन में विश्वास करते हैं परंतु उसकी घोषणा नहीं करते हैं। आज केवल मन में विश्वास नहीं करना परंतु हमें उसकी घोषणा करना है। बाइबल बताती है जब प्रभु यीशु मसीह के जीवन में परीक्षाएं आई, उसने परमेश्वर के वचन की बोला, उसने परमेश्वर के वचन को इस्तेमाल किया और परमेश्वर के वचन के द्वारा उसने जय को प्राप्त किया। बाइबल बताती है कि परमेश्वर का वचन सत्य है। वो वचन जो परमेश्वर ने कहा है वो वचन झूठ नहीं है परंतु वो वचन सत्य है, सच्चा है। और तभी इब्रानियों की पुस्तक में बाइबल बताती है कि आओ हम आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। हमारा परमेश्वर जिसने मेरे लिए और आपके लिए प्रतिज्ञा की है वो सच्चा परमेश्वर है और वो अपने प्रतिज्ञाओं को पूरा करने में विश्वास योग्य है। मेरे प्रियो, आइए हम उनकी प्रतिज्ञाओं को अपने जीवन में ले लें, उन प्रतिज्ञाओं को ढूंढें और अपने जीवन में ले लें और शैतान की युक्तियों पर उन प्रतिज्ञाओं के द्वारा हम जय को प्राप्त करें। संसार की परिस्थितियों पर हम जय को प्राप्त करें। अगर आपको जय प्राप्त करना है तो आपको परमेश्वर के वचन को बोलना होगा। अगर आप कैंसर पर जय प्राप्त करना है, अगर आप कैंसर की बीमारी पर जय प्राप्त करना चाहते हैं, आपको कैंसर के ऊपर परमेश्वर के वचन को बोलना है। यदि आप दुष्टात्मा के ऊपर जय प्राप्त करना चाहते हैं, आपको दुष्टात्मा के विरुद्ध में परमेश्वर के वचन को बोलना है। यदि आप पाप पर जय प्राप्त करना चाहते हैं, आपको पाप के विरुद्ध में परमेश्वर के वचन को बोलना है। यदि आप कड़वाहट के पर जय को प्राप्त करना चाहते हैं, यदि आप ईर्ष्या और घृणा पर जय प्राप्त करना चाहते हैं, आपको इन सब के विरुद्ध में परमेश्वर के वचन को बोलना है। जब आप बोलते हैं आप उसकी घोषणा करते हैं। बाइबल बताती है, रोमियो की पुस्तक 10 अध्याय उसके 8 वचन में बाइबल बताती है, यह है कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में है और तेरे मन में है। यह वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। पौलुस इस बात के लिए सिखाता है कि वचन, वो जीवित वचन, जिस वचन के विषय में बाइबल बताती है परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और दोधारी तलवार से भी चोखा है। वो वचन आपके निकट है, परमेश्वर ने आपके लिए दिया है। वो आपके मुंह में है और वो आपके मन में है। लेकिन कब? जब आप उस वचन पर मनन करेंगे, जब आप उस वचन को लेंगे, तभी वो आपके करीब होगा। और वो विश्वास का वचन है। आप कब बोलेंगे? जब उस वचन को आप पढ़ेंगे, जब उस वचन पर आप मनन करेंगे, तभी वो आपके निकट आएगा। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह कह सकता था शैतान से, मैं परमेश्वर के वचन को जानता हूं, मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन बाइबल बताती है जब उसके जीवन में परीक्षाएं आई, तब उसने परमेश्वर के वचन को बोला और शैतान पर जय प्राप्त किया। हम और आप जय प्राप्त कर किए हुए पाए हुए लोग हैं। हम और आप जय पाए हुए लोग हैं जब हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं और उसको बोलते हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लागू करें, उस विश्वास के वचन को जिसके विषय में हम प्रचार करते हैं, उस विश्वास के वचन को जिसे परमेश्वर ने अपने संतानों के लिए दिया है। मैं एक घटना के विषय में आपसे बात करना चाहूंगा जो मरकुस रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय में पाई जाती है, और मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, कई दिन के बाद वह फिर कफरनहूम में आया
और सुना गया कि वह घर में है। फिर इतने लोग इकट्ठे हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं मिली, और वह उन्हें वचन सुना रहा था। और लोग एक झोले के मारे हुए को 4 मनुष्यों से उठवाकर उसके पास ले आए, परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट ना पहुंच सके, तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था खोल दिया, और जब उसे उधेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर झोले का मारा हुआ पड़ा था लटका दिया। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस झोले के मारे हुए से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बताती है, और इस घटना के विषय में हम सब ने सुना है और हम सब जानते हैं। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने एक व्यक्ति को चंगा किया जो झोले का मारा हुआ था, जो चलने फिरने में असमर्थ था, जो अपने आप प्रभु के पास नहीं आ सकता था। हम जानते हैं लोगों ने घर के छत को उजाड़ दिया, लेकिन बाइबल बताती है, आज मैं एक बात को बताना चाहता हूं, और वो बात है उनके मित्रों का विश्वास। वो 4 लोग जो एक व्यक्ति को उठाकर लेकर आए थे, खाट में लिटाकर, उनका विश्वास। बाइबल बताती है यीशु ने उनके विश्वास को देखा। वो कह सकते थे अपने मित्र को जो झोले का मारा हुआ था, जो चलने में असमर्थ था, मैं भी वो बोलने में असमर्थ था, वो उन्हें कह सकते थे, दोस्त, हम चाहते तो थे कि आप चंगे हो जाओ, हम चाहते तो थे आप ठीक हो जाओ, लेकिन क्या करें, भीड़ के कारण जगह नहीं है। मेरे प्रियो, अगर हम और आप उन 4 मनुष्यों की जगह होते, शायद ऐसा ही करते। कोई बात नहीं, आज जगह नहीं है, हम दूसरे दिन आएंगे। कई बार हम ऐसा ही करते हैं। हम सोचते हैं आज हमारे काम में व्यस्त हैं, आज हम कलीसिया नहीं जाएंगे। आज बरसात हो रही, कोई बात नहीं, हम कलीसिया नहीं जाते हैं, दूसरा दिन हम देख लेंगे। लेकिन मैं आज की सुबह आपको बताना चाहता हूं, हो सके प्रभु ने आज आपके लिए आशीष को रखी है, प्रभु ने आज आपके लिए चंगाई को रखी है, प्रभु ने आज आपके लिए जय को रखा है। आपको उसे लेना है। बाइबल बताती है उन 4 दोस्तों का विश्वास था कि हमारा मित्र आज ही चंगा होगा, आज ही ठीक होगा, आज ही इसे ठीक होकर अपने घर वापस जाना है। और इसीलिए उन्होंने उस घर के छत को उजाड़ा। वो नहीं चाहते थे कि उनका मित्र बिना चंगा हुए घर वापस जाए। प्रियो, आज की सुबह मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, आइए हम उस विश्वास की आत्मा को ले लें और अपने जीवन में हम लागू करें, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे और आपको उस विश्वास की आत्मा को दिया है जिसके द्वारा हम संसार पर जय प्राप्त करते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे मछली का एक स्वभाव है पानी में रहने का, पानी में तैरने का। जैसे ही मछली पानी से बाहर निकलती है, वो तड़पती है, वो छटपटाती है और कुछ समय के बाद मर जाती है। वैसे ही परमेश्वर ने हर एक के लिए जो उस पर विश्वास करते हैं, उसके लिए विश्वास का आत्मा को दिया है, उसके लिए जयवंत होने का आत्मा को दिया है कि वो संसार की युक्तियों पर जय प्राप्त करें और मसीह के साथ रहें और उसकी प्रतिज्ञाओं की, उसके वचन की घोषणा करें जो उनके मुंह में है। नीति वचन की पुस्तक 4 अध्याय उसके 20, 21 और 22 वचन में इस प्रकार से बाइबल बताती है, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर कर सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। इनको अपनी आंखों की ओट ना होने दे, वरन अपने मन में धारण कर। बाइबल बताती है, आज मुझसे और आपसे प्रभु का वचन कहता है कि हम परमेश्वर के वचन को बड़े ही ध्यान के साथ सुने,
बड़े ही गंभीरता के साथ हम उसे सुने और हम उन बातों की ओर कान लगाएं, मसीह यीशु के वचन की ओर, विश्वास के वचन की ओर हम अपने कान को लगाएं, उन बातों की ओर अपने कान को लगाएं। बाइबल बताती है, नीति वचन का लिखने वाला सुलेमान कहता है, इनको अपनी आंखों की ओट ना होने दे, ये तेरी आंखों से दूर ना होने पाए, ये तेरे ध्यान से दूर ना होने पाए, परंतु अपने मन में धारण कर, अपने मन में रख ले। जैसे बाइबल बताती कि वचन तेरे निकट है, वचन तेरे मन में है, तेरे मुंह में है। मेरे प्रियो, आइए हम परमेश्वर के वचन पर ध्यान करें, आइए हम परमेश्वर के वचनों पर कान लगाएं, आइए हम परमेश्वर के वचनों की ओर देखें ताकि वो वचन हमारे जीवन में बनी रहने पाए। 22 वचन में बाइबल बताती है, क्योंकि जिनको वो प्राप्त होती हैं वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। मैं एक बार फिर से पढ़ना चाहूंगा इस वचन को, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती हैं वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, यदि हम चाहते हैं कि प्रतिदिन हम एक जयवंत का जीवन जिए, जय के उत्सव में जाएं, यदि हम चाहते हैं अपने जीवन में शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने का, हम परमेश्वर के वचनों की ओर ध्यान लगाएं, परमेश्वर के वचनों पर मनन लगाएं, परमेश्वर के वचनों की ओर हम कान लगाएं, जिससे हम विश्वास के वचन को अपने जीवन में प्राप्त करें और दिन प्रतिदिन हम जयवंत होते चले जाएं और हम मसीह यीशु में हिष्ट पुष्ट होने पाए, जिससे हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा होने पाए। निश्चय ही परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपके जीवन को आशीष दे। जब आप इन वचनों को अपने जीवन में लागू करेंगे, आप परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में देखने पाएंगे। मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साहित करूंगा, जैसे आपने परमेश्वर के वचन को सुना है, आप अपने जीवन में उसे लागू करें और उसकी घोषणा करें। आपको परमेश्वर ने विश्वास का आत्मा को दिया है, परमेश्वर ने आपको जय को दिया है। आप जय में बढ़ते चले जाएं, आप जयवंत से जयवंत की ओर बढ़ते चले जाएं, आप महिमा से महिमा की ओर बढ़ते चले जाएं और मसीह यीशु के द्वारा आप अपने परिवार में, अपने जीवन में, अपने प्रतिदिन के जीवन में आप प्रभु की महिमा को देखने पाए। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गों के स्वर्ग में विराजमान रहने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आज की सुबह आपने हम सबके जीवन से प्रभु अपने वचन के द्वारा इस आत्मिक विचार में बातें किया है परमेश्वर पिता। और प्रभु आज हमने जाना है प्रभु कि किस प्रकार हमें आपने विश्वास की आत्मा को दिया है, जिसके द्वारा हम जय को प्राप्त करते हैं संसार पर। प्रभु आज हमें वो आत्मा को दे प्रभु, जिससे हम तेरी उपस्थिति में बने रहने पाए, हम तेरे वचन को अपने जीवन में बनाए रखने पाए और तेरे वचन को हम अपने जीवन में लागू करें। और प्रभु जब हम परिस्थितियों में पड़े, जब हमारे जीवन में निराशा हो प्रभु, जब हमारे जीवन में दुख और तकलीफें हो प्रभु, जब बीमारियां हमें चारों ओर से घेर ले, जब आर्थिक परिस्थितियां हमें चारों ओर से घेर ले, प्रभु हम तेरे वचन के द्वारा उस परिस्थितियों पर जयवंत होने पाए परमेश्वर पिता। विश्वास के द्वारा हम उन परिस्थितियों पर जय की घोषणा करने वाले होने पाए। प्रभु हमारे जीवन में प्रभु अगुवाई कर परमेश्वर पिता। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं राजा कि तू प्रभु हमें संसार की युक्तियों पर जय प्राप्त करने के लिए चुना है। प्रभु होने दे प्रभु कि हम प्रतिदिन जय के उत्सव में जीवन व्यतीत करने पाए। शैतान की कोई भी युक्तियां हमारे जीवन में प्रबल ना होने पाए, परंतु परमेश्वर हम प्रभु तेरे प्रतिज्ञा के अनुसार शैतान की युक्तियों पर प्रबल होने पाए।
प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं राजा। प्रभु हमारी सहायता कर और अगुवाई कर। हो प्रभु, हम तेरे वचन के द्वारा प्रभु हमें भर परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु हम तेरी महिमा को देखने पाए। ओ पिता, आपकी स्तुति और महिमा करते हैं। प्रभु आज हर एक के हृदय के कान खोल जाए और प्रभु तेरे वचन से परिपूर्ण होने पाए। प्रभु धन्यवाद करते हैं, आपने प्रभु आज की सुबह हमसे बातचीत किया और आज हमें सीखा है प्रभु तेरे वचन की घोषणा करने के लिए और संसार पर जय प्राप्त करने के लिए। हम जानते हैं प्रभु आपने हमारे जीवन में वही विश्वास का आत्मा को दिया है। प्रभु आज हमें सिखा कि हम उस विश्वास की आत्मा में प्रभु बढ़ने पाए और तुझ में परिपूर्ण होने पाए। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन और आमीन। प्रभु हम सबको बहुत आयत से आशीष दे।